दूसरा अध्याय श्लोक 31 से 40 तक। 10वां दिन।
Loka
गीता साधक संजीवनी दूसरा अध्याय श्लोक 31 से 40 तक। दूसरा अध्याय श्लोक 31 से 40 तक। वसुदेवसुतं देवं कंसचारूढमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। शरमम विश्रावीक्ष्य त्वमिमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि सहस्रधर्मं कीर्तयन्तो हित्वा पापमवाप्स्यसि अभिभूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययाम् संभावितस्य कीर्तिः नरमागतिरिच्यते भयात्मनादुपरतम् मान्स्यन्ते त्वां महारथा येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम् अवाच्यवादाश्च बहून् गमिष्यन्ति तवादिता दण्डान्तस्तमसावर्तिम् ततो दुःखतरं मुखेम् ततो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम् नीत्वा वा भोक्ष्यसि महीम् तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेयो युद्धाय कृतनिश्चयः सुखदुःखे समीकृत्वा लाभालाभौ जयाजयौ ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि साङ्ख्ये गोप्तेर्योगेति मां शृणु योऽध्यायुक्तो यया पार्थो कर्मबन्धं प्रहास्यति नेहाभिक्रमनाशोऽसि प्रत्यवायो न विद्यते सर्वमाप्यस्य धर्मस्य दास्यति महतो भया
महतो भयात् वसुदेवसुतं देवं कंसचारूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं हरे शरणं हरे शरणं हरे शरणं हरे शरणं शरणं हरे शरणं हरे शरणं हरे शरणं राम यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा दिनांक 27/9/93 को प्रातः 5 बजे स्तुति प्रार्थना के बाद श्री मुरली मनोहर मैदान में हुआ। नारायण नारायण भगवान की कृपा से अपने यहाँ चातुर्मास हुआ, बहुत अच्छा हुआ, प्राय ठीक बढ़िया समाप्ति हुई, संपन्न हो गया सर्वथा। इसमें जो बातें कही गई सुनाई गई उन बातों के अनुसार जीवन बनावे और भगवत गीता है, भागवत है, रामायण है, इसमें जो शिक्षा है उसके अनुसार अपना जीवन बनावे और वैसा ही अपने आचरण में लावे। मुख्य बात भगवान के याद रखने की है। आलोच्य सर्वशास्त्राणि विचार्यत पुनः पुनः इदमे निष्पन्नम जेयो नारायण सदा। संतों ने मिलकर संतन मिल निर्णय कियो मति पुराण इतिहास, भरबे को दो ही सुगर के हरि के हरिदास। याद रखना ये सार है, किसी तरह से हो। तस्मात् केना कृपाये न मन कृष्ण निवेशित, उसके लिए समय की सावधानी रखना। हमारी बड़ी भारी गलती इसमें होती है कि जो बिना सावधानी के समय बर्बाद हो जाता है। मानव स्वयं बहुत ही कीमती है और बहुत बड़ा मिला है। अपने को दिखने में छोटा दिखता है परंतु बहुत बड़ा मिला है। इसमें परमात्मा की प्राप्ति कई बार कर ले, एक बार करने के बाद दोबारा करने की जरूरत नहीं है, परंतु समय इतना है कई बार करो, आरंभ से लेकर इतना समय बहुत मिला है। बातों में गफलत में समय जाता है, उसका ख्याल नहीं होता है। कभी आप घड़ी देख करके 1 मिनट की तरफ ख्याल करें तो 1 मिनट कितना लंबा होता है और बात करते घंटा 2 घंटा में पता ही नहीं लगता। तो वो एक प्रमाद है, वो असावधानी है। समय तो वही है, मिनट देगा, मिनट देख कब मिनट पूरा होता है, तो वही समय है, परंतु प्रमाद में समय बर्बाद हो जाता है।
इसमें एक सावधानी रखना है, समय को सार्थक बनाना है। भगवान के भजन में लगा वो सार्थक समय है। शास्त्रों के पढ़ने में, नाम जप करने में, कीर्तन करने में, भगवान के यश है वो गाने में, उनकी लीला गाने में, इसमें समय लगे वो सार्थक है। सत्संग हो जाए, कहीं ऐसे सम्मेलन मिल जाए तो समझना चाहिए भगवान ने बहुत विशेष कृपा की है हमारे पर। हर समय उत्साह रखना मन में, उत्साह संपन्न मदीर्घ सूत्रम क्रिया विविध्यम विष्णेश्वर शक्तम शूरं कृतज्ञम दृढ़ सौहृदं च सिद्धि स्वयं याद निवास हेतु। 7 गुण जिसमें होते हैं उसमें अच्छे गुण श्रेष्ठ आचरण वे सब आ जाते हैं आप से आप ही। जिस समय जिन सदगुण सज्जन पे आई, सिमट सिमट भर तले तलाई, जिन सदगुण सज्जन पर आई। जब बरसता है तो पानी संपूर्ण इकट्ठा तालाब में हो जाता है। ऐसे 7 बातें होती है, उसमें आपसे आप सदगुण आते हैं। एक तो उत्साह हो मन का, काम करने के लिए हिम्मत नहीं आनी चाहिए। मार्मिक बात है कि सांसारिक काम तो सिद्धि असिद्धि दोनों होते हैं। इस वास्ते सिद्धि सिद्धियों निर्विकार समा सिद्धाव सिद्धो सिद्धि सिद्धियों समो भूतवा से 3 बार कहा गीता में। सिद्धि असिद्धि में सम रहना, सिद्धि असिद्धि निर्विकार रहना और सम होकर के और परमात्मा लगना, तो सिद्धि असिद्धि दोनों होती है। पर पारमार्थिक सिद्धि ही होती है, असिद्धि होती ही नहीं। जितना करो काम उतना नहीं, कल्याण कृतकस्त दुर्गतिन तात गच्छति स्वल्पमप्य से धर्म से त्राय तो महत्व भयात जिज्ञासु रूप योग से शब्द ब्रह्माति वर्तते। वो तो बुद्धि उन्नति होती है सदा ही, तो इसमें कभी हताश नहीं होना चाहिए। संसार की तो सिद्धि होगी तो असिद्धि है, असिद्धि होगी तो असिद्धि है। और परमात्मा की प्राप्ति में असिद्धि होती नहीं, दिखे तो भी सिद्धि है, न दिखे तो भी सिद्धि है। इधर मुख करने पर तो सिद्धि सिद्धे लाभ ही लाभ है, इसमें कोई फर्क नहीं है। इस वास्ते बड़े सावधानी से भगवान के भजन में सद्गुणों के संपादन रहना है और सबकी सेवा करना है। पूज्य जनों की, दीन जनों की, दुखियों की सेवा करना, ये मनुष्य का खास काम। 2 काम मनुष्य के पास में जिम्मेवारी है और देव गुण हरण से वो मनुष्य बना है। भगवान को याद रखे और सब जीवों मात्र की सेवा करे, ये 2 खास काम है। ये मनुष्यों को जितना अधिकार इतना देवताओं को अधिकार नहीं है। देवता अपने अधिकार के अनुसार ही सेवा कर सकते हैं और मनुष्य सब तरह से सेवा कर सकता है। सबकी आध्यात्मिक, आर्थिक, व्यवहारिक, सब व्यवहारिक, नैतिक, सब तरह की सेवा कर सकता है मनुष्य। ये मनुष्य को विशेष अधिकार दिया है, तो इसको करना है। इनमें सब में सार बात क्या है कि भगवान की शरण होना। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अब ही आज, होय राम को नाम जप तुलसी तज कुसमाज। अनेक जन्मों की बिगड़ी हुई बात अब सुधर जाए, और अब सुधर जाए उसमें कहते हैं अब ही आज, आज सुधर जाए, आज भी अब भी इसी क्षण। अनेक जन्मों की बिगड़ी हुई बात है और आज अब भी सुधर जाए इसी क्षण ही। क्या कैसे सुधर जाए? हो या राम को ये याद रखे हम भगवान के हैं। भाई बहनों से प्रेम पूर्वक प्रार्थना है कि अपने को भगवान का समझें, क्योंकि भगवान के हम हैं, ये बनते नहीं है। भगवान के हम बन जाए ऐसी बात नहीं है। ममैवांशो जीव लोके जीव भूत सनातन, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, तो परमात्मा के हम हैं। ये एक पक्की बात भीतर से जट जानी चाहिए कि वह भगवान के ही है, सदा से जीव भूत सनातन। ममैवांशो जीव लोके जीव भूत सनातन, अनादिकाल से मेरा अंश है, सदा से ही मेरा ही अंश है, तो भगवान के हम है। तो वो राम को नाम, जो वो क्यों कहा
कि अपने को संसार का मानते हैं, किसी वर्ण का, किसी आश्रम का, किसी देश का, किसी वेश का, किसी संप्रदाय का मानते हैं, ये सब बाहर से है। मूल में हम भगवान के थे, भगवान के हैं और भगवान के रहेंगे और के हो सकते ही नहीं। शरीर धारण करने से वहां बांध होते हैं, पर भगवान के हैं। तो वो ये राम को नाम जब भगवान के होकर भगवान को पुकारो। ऐसे पुकारने मात्र से भी बड़ा भारी लाभ है, परंतु भगवान का होकर भगवान को पुकारे तो तत्काल सिद्धि होती है। जैसे बच्चा माँ जिस माँ का होकर पुकारता है तो वो माँ शांति कहीं काम नहीं कर सकती, आना ही पड़ता है बच्चे के पास। इसी तरह से हुए राम को नाम जप और तुलसी तज कुसुमाल, कुसंग का त्याग करना है। आजकल खान पान पहरान और जो व्यवहार, इसमें बहुत ही अशुद्धि आ गई है। कलयुग के कारण में बड़ी बड़ी अशुद्ध चीजें हैं, तो उनसे खूब परहेज रखो, सावधानी खूब रखो तो बचोगे, नहीं तो भाई बड़ी मुश्किल हो रही है। दुष्ट का प्रचार हो रहा है, हिंसा का प्रचार हो रहा है, हत्या का प्रचार हो रहा है, मांस है, अंडा है, मछली है, महान मलिन मलिन नरकों का खास रास्ता है, उसका बड़ा जोर से प्रचार हो रहा है। इससे बचो भाइयों बहनों, कृपा करो आप बचो। अच्छे कुल में जो ब्राह्मण है, वैश्य है, ये कुल एक ऊंचे माने जाते हैं। मारवाड़ी में बामण बनिया है, तो बामण बनिया है दो बहुत पवित्र थे, इनमें भी महान अशुद्धि अपवित्र मदिरा आदि आ गया है। तो सावधान रहो। नीचे में ऊंचा में सब गई, ऊंच नीच में रम गई माया, एक सोया साजा, कोई साबित नहीं चल रहा, ऐसी बात हो गई है। इस बात से खूब सावधानी रखो। अपने सावधानी रखते रखते शीतकाल में सावधान रखते हुए हवा लग जाती है, जाड़ा लग गया, इसी तरह से आवाज की हवा लग जाती है। बड़ी सावधानी से चलो और भगवान की शरण हो जाओ। भगवद गीता आरंभ में हुई है, अर्जुन शरण हुए तब साथ में हरदम रहते सैया सनातन विकथन भोजनादि स्वीख्यात वैसे उपलब्ध, हरदम साथ में खाना पीना बैठना उठना सोना चलना घूमना टहलना स्नान आदि सब साथ में करते थे। पर गीता को उपदेश कब किया कि जब अर्जुन सावधान और शरण हुआ, साधिमान त्वाम प्रपन्नम, आपके शरणों मेरे को शिक्षा दीजिए, तब ये गीता की है। तो शरण होने से गीता आरंभ करी और अंत में भगवान ने सबके सार क्या बताए कि माम एकम शरणम भजा। तुम ये धर्म की कर्तव्य की दूसरी बातें हैं, इसकी चिंता छोड़ो, केवल मेरे शरण हो जाओ। सर्वधर्मान परित्यज्य, ये सारभूत माम एकम शरणम भज। साधक संजीवनी में 56 से 66 तक 11 श्लोकों में इसका वर्णन है। तो ये अंतिम श्लोक है कि मेरी एक शरण या अनन्य भाव से आश्रय भगवान का लो, सेवा सबकी करो, काम सब करो, उपार्जन करो, सद्य करो, पर शरण भगवान की, एक भगवान की शरण। भगवान कहते सब पापों से मैं मुक्त हो दूंगा, तू चिंता क्यों करता है? तो अपनी चिंता छोड़ दे। चिंता तो हरिनाम की, भगवान की चिंतन है, भगवान का भजन है, इसका विचार तो कि छूटे नहीं, नाम छूटे नहीं। चिंता तो हरिनाम की और चितवे दास, दूसरी चिंता जो करे सोई काल की फांस। हरदम नाम जब होता रहे, नाम की महिमा बहुत विशेष है। कलयुग में एक विशेष महिमा है, भगवान नाम से उद्धार हो गया। तो नाम से हरदम राम 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 हरे राम। जिस भाई बहन के जो अभ्यास है उसी नाम का, भगवान के नाम का जप करो, और वो परमात्मा सब जगह है और मेरे हैं मेरे हैं मेरे हैं। ऐसे बच्चा जैसे माँ को मानता है, ऐसे भगवान को अपना मानो। सदैव त्वमेव माता से पिता त्वमेव, भगवान ही अपने हैं, त्वमेव सर्वम। ऐसे समझे भगवान के शरण हो, ये रामपुर नाम जप। क्या भारी प्रवाह आ रहा है कलयुग। अभी थोड़े वर्षों में एक बड़ा भारी आफत आ गई है, लाय लग जाए जैसे आग लगी हुई है। तो इसे शरण होकर भगवान के हे नाथ बचाओ। बार बार ये कहते हैं हे नाथ भूलो नहीं, नाम का जब निरंतर करो,
भूल जा तो राम 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 राम। हे नाथ मैं भूल गया, कृपा करो नाथ मैं भूलू नहीं। हे नाथ कृपा करो भूलू नहीं। कहते रहो राम 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 राम, मन से तो कहते रहो, जबान से नाम जपते रहो, मन से कहो हे नाथ भूलो नहीं, कृपा करो नाथ भूलो नहीं। हरि स्मृति सर्वविद विमोक्षणम, भगवान की स्मृति संपूर्ण विपत्तियों का नाश करने वाली है। भगवान गीता में कहते हैं कि अनन्य चेता सत्यं यो मां स्मरते नित्य तस्याहं सुलभा। नित्य निरंतर जो स्मरण करता है उसके लिए भगवान के मैं सुलभता से प्राप्त हो जाता हूँ। तो नित्य निरंतर स्मरण करें और सब में भगवान है। 5 बातें है, 4 खास बातें है कि ये सब जितना ये सब में परमात्मा परिपूर्ण है। सब में परमात्मा जल भरा, जैसे बर्फ में जल भरा हुआ हो इस तरह सब में परमात्मा है और सबके सब परमात्मा में है। परमात्मा के अंतर्गत ही है। विष्णुभ्याम वीरेन्द्र सुनने का अंश है, एक अंश है विष्णुभ्याम स्थित, एक अंश है संपूर्ण संसार को व्याप्त करके मैं स्थित हूँ। तो ये सब परमात्मा में है और परमात्मा के हैं, ये सीधी बात है। जैसे राजगौट है ऐसे सब कुछ परमात्मा के ही है। जड़ चेव स्थावर जंगम, अच्छा मंदा, पापी दुरात्मा दुष्टात्मा, संत महात्मा, तत्व की जीवन मुक्त, सब जितने विश्व परमात्मा के ही है। और चौथी बात है परमात्मा ही है। इन चारों में से किसी को भी एक पकड़ लो, एक एक भाई एक भाई बहन, किसी को सब में परमात्मा है, सब परमात्मा में है और सब परमात्मा के हैं और सब ही परमात्मा ही है। गीता में इसकी बड़ी महिमा गाई है। सर्व वासुदेव सर्वविधि सर्वात्मा सुदुर्लभा, सब परमात्मा ही। अयं ही सर्वकल्पा नाम सदृशी नो तो मम, 11 स्कंद में 28वें अध्याय में कहा ये सबसे बढ़िया साधन है। मद्भाव सर्वभूतेषु, उसमें बड़ी बढ़िया बात बताई। मनोवाक का मन से भी भगवान को देखना, काया से शरीर करने और जबान से नमस्कार करना, राम राम करना, आदर करना, सबका आदर की मीठी वाणी से सबको बोलना और बर्ताव सबके साथ भगवान के साथ करे, जीव सबके साथ बर्ताव करना, सब भगवान है। ऐसे 4 बात मुख्य है ये। और मैं भगवान का हूँ और भगवान के दरबार में रहता हूँ और भगवान का ही काम करता हूँ, भगवान का ही प्रसाद पाता हूँ, भगवान के प्रसाद से भगवान के जनों की सेवा करना हूँ। मैं जानू तो भगवान ही भगवान है, सब कृपा ही कृपा भगवान के पास रही है। हर समय भगवान की तरफ फिरते रखो तो आपका आचरण शुद्ध हो जाए, भाव शुद्ध हो जाए, सब अच्छे हो जाएंगे। लोग आचरणों के अच्छे उनकी प्रशंसा करते हैं, वो प्रशंसनीय है भी, परंतु भगवान के याद रखने से अच्छे भाव रहेंगे, नहीं तो टिकेंगे नहीं। देवी संपत्ति है, देवता से तो परमात्मा को याद रखना और उसकी शरण हो जाने। हे नाथ मैं आप हूँ, तो चिंता छोड़ दो अपनी, भगवान को याद रखो। एक ही चिंता कि भगवान को भूले नहीं, मैं तो भगवान का हूँ। ऐसे भगवान की शरण हो करके नित्य निरंतर बस रहो। एक बहुत विशेष बात गीता में कही, आप चित्त में प्रसन्नता रखो, भगवान को याद रखे, प्रसन्नता रखो। ये मानसिक तप है। लोग भूखे रहकर तप करते हैं, पंचाग्नि तप करते हैं, जाड़े में जड़ में खड़े रहकर तप करते हैं, वर्षा में पर्वत की चोटी पर बैठ करके वर्षा सहते तप करते हैं, घाम सहते हैं, गर्म वायु सहते हैं। ये सब तपस्या सबसे ही बढ़िया है। माया प्रसाद मन को प्रसन्न रखना भगवान की यादगिरी में, और भगवान की याद से ही मन प्रसन्न रहता है। संसार में गया दुखी हो जाएगा। एक पक्की बात है, देखी हुई, सुनी हुई, समझी हुई, पढ़ी हुई, सुनी हुई, सुनाई हुई ऐसी बात है कि संसार को आदर दिया और बस घबराहट हो जाएगी। भगवान की तरफ चले, जैसे सूर्य की तरफ प्रकाश होता है इसलिए से, तो भगवान के ध्यान में चिंतन में मस्त रहो और हरदम चित्त में प्रसन्न रहो। भगवान का मंगलमय विधान होता है, वो सृजन में, संसार संहार में, पालन में और पैदा करने में, सब में भगवान की कृपा होती है। बड़े बड़े भयंकर दोष आते उसमें भी भगवान की कृपा रहती है। वो एक होते हैं परमात्मा, रूप अनेक होते हैं परंतु रूप एक भगवान है। ऐसा सब भगवान में याद रहो, भगवान में चलने रहो।
अपनी 3 महीनों में जो बातें हुई है उन बातों को ठीक तरह से मनन करो, अपनी पकड़ लो अपने से हृदय से बात, और उसके अनुसार अपना जीवन बने। सदा ये बात औरों को कहो। सत्शास्त्र है, 80 पुस्तकें है, वो अपने पास में पुस्तकें रखी, पढ़ने के लिए दी, भैया ले जाओ, उसे ले लो, दूसरी दे दी, वो ले लो, तीसरी दे दी। ऐसे भाई बहन अपने अपने घरों में, अपने अपने मोहल्लों में, अपने अपने गांवों में, अपने अपने प्रांतों में से प्रचार करो, बड़ा लाभ होगा। बहुत विशेष लाभ हुआ है और होगा विशेषता से। तो ऐसे प्रचार से बड़ा होगा। घरों की सेवा करो, दीन दुखियों की सेवा करो, गरीबों की सेवा करो। भगवान कहाँ मिलते हैं? भगवान का ठिकाना है एक तो परमात्मा तत्व को जानने वाले महात्माओं के पास मिलते हैं, और एक दीन दुखी गरीब अभावग्रस्त संतप्त हुए ऐसे पुरुष हैं, उनमें परमात्मा मिलते हैं। ये परमात्मा के रहने की जगह है। उनकी सेवा करने से भगवान खुश हो जाते हैं, वो प्रकट हो जाते हैं। महात्माओं प्रकट हो, दीन दुखी हम प्रकट हो जाते हैं। मामूली दीन दुखी गरीब आरक्षित अंगहीन बीमार बूढ़े दुखी है, उन लोग घृणा करते हैं। अरे भगवान है, यहाँ साक्षात भगवान के मिलने की जगह है, उनकी सेवा करो। कहीं भी कोई दुखी हो, अपने तन से, मन से, वचन से, धन से, विद्या से, बुद्धि से, योग्यता से, पद से, अधिकार से, सब तरह से अपने पास जो शक्ति उस शक्ति से सबको सुखी हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्, किसी को कभी दुख न हो। इस तरह से सबके सब सुखी हो, सदा ही संपूर्ण सुखी रहे, ऐसा भाव रखो। अहित करने वाला भी हित करो। उमा संत की यह बड़ाई, मंद कर जो करे भलाई। वो मंद करे तो अपने तो भलाई करते रहो, सब भलाई हो जाए। भले भलाई कर चलो जग में, तुम्हारा भी भला होगा। भलाई होगा, सबके आनंद ही आनंद होगा। सज्जनों बहुत मुश्किल से शरीर मिला है, अब मिल गया है, डरते रहो ये जिंदगी बेकार न हो जाए, सपने में भी किसी जीव का अपकार न हो जाए। जहाँ तक बने सबका हित करो, उपकार करो, तन से मन से, अपने है जितनी शक्ति। ज्यादा आपकी जिम्मेवारी नहीं है, लाखों रुपए करोड़ों रुपए इतने उपकार नहीं कर सकते जितना साधारण उपकार कर सकता है। शक्ति पूरी लगा दो, जैसे हाथी अपनी शक्ति लगा कर करे, कीड़ी अपनी शक्ति लगा कर करे, तो उसमें बड़ा नहीं है, हाथी बड़ा दिखता है आपको। भगवान शक्ति सत्य सारू दत्त बाटे ना पोखत नरा, निपट ना करो न दीजिए एक घरा। कोई आवे जो अन्न जल आश्रय ये हरेक को देना और सेवा करना, सबके सब सुखी हो जाए। अपना हृदय का भाव सदा ही उदार ही रखना, उदार ही सबकी सेवा का, तो भगवान की प्राप्ति हो जाए। बड़ी सार बात है। और बहुत समय है, मैंने उनमें कोई गड़बड़ी रह गई हो, भूल गई तो सब माफ करेंगे। माफ तो एक सभ्यता से कहता हूँ, आप तो कृपा करते ही रहते हैं। आपकी तो सब ही मेरे पर बहुत कृपा दिखती है, और भगवान स्वरूप होकर आप कृपा कर रहे हैं और माफ कर देना। भगवान को याद करना, खास बात भगवान को याद करना। हे नाथ भूलू नहीं, हे प्रभु भूलू नहीं, बार बार भगवान से कहो। हरि स्मृति सर्व विपद मोक्षणम, यस्य स्मरण मात्रेण कर्म संसार बंधनात् विमुक्ति।